विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। शाम के 5 बजने वाले हैं। आज आपको बताएंगे बंगाल और उत्तर प्रदेश में एसआईआर में कितने वोट कटने वाले हैं। दरअसल जो आंकड़ा सामने आया है वो वाकई हैरान करने वाला है। लाखों नहीं, करोड़ों में है। बंगाल में, यूपी में कितने वोट कट रहे हैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। साथ ही यह भी आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हर दिन चल रही है एसआईआर के मुद्दे पर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में एक और संवैधानिक मसले पर अपनी राय बिल्कुल साफ कर दी है। और वो मसला है कि क्या चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय कर सकता है, क्या जांच सकता है क्या। बार बार विपक्ष के वकील सुप्रीम कोर्ट में यही राय दे रहे थे, दलील दे रहे थे कि चुनाव आयोग किसी की नागरिकता की जांच कैसे कर सकता है, ये कैसे कह सकता है कि आप नागरिक हो या आप नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बहुत क्लियर राय दे दी है, फैसला दे दिया है। अभी आपको बताता हूं वो क्या है, लेकिन शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। डेडलाइन खत्म हो चुकी है फॉर्म जमा करने की। अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने वाली है। लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से पहले एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, और वो ये है कि पश्चिम बंगाल के एसआईआर से 57 लाख वोटर कट सकते हैं। अभी फिलहाल जो वोटर हैं उनमें से 57 लाख कट सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को पता चला है 57,52,000 वो आंकड़ा है जिनमें मृत लोग हैं, लापता हैं, फर्जी हैं, सस्पिशियस, शिफ्ट हो चुके हैं या डुप्लीकेट वोटर हैं। अब ये जो शुरुआती नाम है 57,52,000 वोटरों के, इनके नाम कटेंगे या नहीं कटेंगे ये पता चलेगा जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी। लेकिन यह साफ हो गया है लगभग, हालांकि इसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, लेकिन सोर्सेस से, सूत्रों से खबर बिल्कुल क्लियर हमें मिल रही है, और वो ये कि 57,52,000 वोटर पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं। और जाहिर आपको पता है जो बीएलए हैं चुनाव आयोग के, वो हर घर पे 3 बार जाएंगे। अगर तीनों बार में कोई नहीं मिलता है तो जाहिर है फिर वो फॉर्म अनकलेक्टेबल की श्रेणी में आ जाता है, और फिर उसका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। तो 3 बार संपर्क करने की कोशिश बीएलए करेंगे। जिनसे संपर्क नहीं हुआ उन्हें हटा दिया जाएगा, और 16 दिसंबर को बंगाल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ जाएगी। अभी फिलहाल जो आंकड़ा है जरा एक बार देख भी लीजिए, ब्रेकअप दिखाइए ऊपर। कुल मिलाकर 57 लाख वोटरों में से 24 लाख मृत पाए गए हैं, 11,57,000 लापता पाए गए हैं, 19,90,000 ऐसे हैं जो शिफ्ट हो गए हैं हिंदुस्तान में ही कहीं दूसरी जगह, 1,35,000 सस्पिशियस हैं, फर्जी हो सकते हैं, और 54,000 अन्य हैं। तो ये लोग पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से ये नाम कट सकते हैं। इसके अलावा एक और आंकड़ा है 30 लाख वोटरों का, जो बंगाल की वोटर लिस्ट से कट सकता है। बड़ा सवाल है इन पर भी, क्योंकि ये वो फॉर्म हैं जो मिले तो हैं, लेकिन इनके नाम और इनके डिटेल्स 2002 की एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट से मैच नहीं हो रहे। 30 लाख वोटरों को, ऐसे वोटरों को संदिग्ध माना गया है, क्योंकि मैपिंग करते हैं। जब फॉर्म मिलते हैं सारे एन्यूमरेशन फॉर्म, तो चुनाव आयोग उसकी मैपिंग करता है। भाई आपको पता है, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना अगर आपका या आपके माता पिता का नाम 2002 की या पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट में है। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह का फॉर्म जमा किया और उसमें लिखा कि हमारे माता पिता का नाम पुरानी वोटर लिस्ट में है, इसीलिए हमारा नाम भी इस वोटर लिस्ट में आना चाहिए। अभी जब इन फॉर्म्स की जांच की गई, उनको 2002 की लिस्ट से मिलाया गया, तो 30 लाख वोटर ऐसे मिले जिनकी डिटेल्स 2002 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं हो रही हैं। इन्होंने, इन 30 लाख लोगों ने कहा था, ज्यादातर ने, कि हमारे माता पिता का नाम 2002 की लिस्ट में है, इसलिए हमारा नाम भी इस बार वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। माना यह जा रहा है, जो इसमें बताया गया अभी तक, कि माता पिता की उम्र कई जगह मैच नहीं हो रही है। कुछ के तो माता पिता के नाम ही नहीं है पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट में, कुछ की उम्र मैच नहीं हो रही है, कईयों की उम्र में तो 15 साल या उससे भी ज्यादा का अंतर पाया गया है, और कई जगह माता पिता की तस्वीर मैच नहीं हो रही है। ऐसे 30 लाख लोग हैं। अब जरा जोड़िए, कितने नाम हो गए? 57 और 30, 87 लाख ऐसे वोटर हैं जो पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। कुल मिलाकर 7,66,00,000 वोटर हैं फिलहाल पश्चिम बंगाल में। इनमें से 57 लाख फॉर्म अनकलेक्टेबल हैं अभी तक, जो मिले नहीं, और 30 लाख हैं जो मैच नहीं हो रहे। इनको जोड़ दें तो 87 लाख हो जाता है यह आंकड़ा। अच्छा खासा आंकड़ा है, 7,66,00,000 में से।
याद करिए 65 लाख का यह आंकड़ा बिहार से आया था, अब यह आंकड़ा 87 हो रहा है। अब एक और आंकड़ा देखिए जरा, पश्चिम बंगाल में कुल 7 करोड़ 66 लाख वोटर, इनमें से इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 99.99% फॉर्म बांटे जा चुके हैं और जितने फॉर्म वापस मिले हैं उनमें से अपलोड हो चुके हैं, डिजिटाइज हो चुके हैं 99.86% और 87 लाख इसमें से अब कट सकते हैं। और कुल आबादी आपको पता है पश्चिम बंगाल की 2011 की जनगणना के मुताबिक 9 करोड़ 13 लाख है। हालांकि अब ये बहुत बढ़ गई होगी क्योंकि उस बात को 15 साल गुजर चुके हैं। अब आइए यूपी पर। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर में आपको पता है तारीख फॉर्म जमा करने की बढ़ा दी गई है, लेकिन जो हमें आंकड़ा मिल रहा है और यह आधिकारिक आंकड़ा उत्तर प्रदेश में एसआईआर करवा रहे चुनाव आयोग के अधिकारी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 2 करोड़ 91 लाख वोटर कट सकते हैं। 2 करोड़ 91 लाख, 15 करोड़ में से यह आंकड़ा हो जाता है 18.85%। जरा सोचिए, 15 करोड़ में से अगर 2 करोड़ 91 लाख फॉर्म अनकलेक्टेबल हैं, जमा नहीं हो रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है ये, करीब 19% के आसपास हो जाता है। हालांकि जैसे मैंने कहा अब ये तारीख बढ़ा दी गई है फॉर्म जमा करने की, 31 दिसंबर कर दी गई है और चुनाव आयोग के अधिकारी सारे राजनीतिक दलों के बीएलएस से मदद मांग रहे हैं कि ये जो अनकलेक्टेबल फॉर्म है, जो लोग हमें नहीं मिले, इन्हें ढूंढने में हमारी मदद करिए ताकि इनको हम वोटर लिस्ट में शामिल कर सकें। अब लेकिन शुरुआती आंकड़ा यह कह रहा है कि इस आंकड़े में 2 करोड़ 91 लाख में शिफ्ट लोग भी हैं, मृत भी हैं, डुप्लीकेट भी हैं और अनुपस्थित भी हैं। अब 31 दिसंबर तक सारे राजनीतिक दलों के बीएलएस को इलेक्शन कमीशन की मदद करनी है कि इन लोगों को ढूंढकर और वोटर लिस्ट में इनका नाम जुड़वाने की कोशिश की जाए। अब यूपी का यह आंकड़ा भी जरा देख लीजिए। कुल जो आंकड़ा आया है 2 करोड़ 91 लाख का, इसमें से 1 करोड़ 27 लाख ऐसे हैं जो शिफ्ट हो गए हैं, 84,73,000 गायब बताए जाते हैं, लापता हैं, 45,95,000 मृत बताए जा रहे हैं, डुप्लीकेट हैं जिनकी 2 जगह एंट्री है 23,69,000 और जो फॉर्म जमा ही नहीं हुए हैं वो बताए जा रहे हैं 9,58,000। तो यह आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए। अब आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट में जो इस पर हर दिन सुनवाई चल रही है एसआईआर पर, उसमें अब क्या हुआ। बहुत ही दिलचस्प बहस हुई पिछले 2-3 दिन में। अब उसमें चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ कर दिया, बार बार विपक्ष ये कहता था और एसआईआर के विरोधी वकील सुप्रीम कोर्ट में कहते थे किसी की नागरिकता की जांच या किसी की नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया एसआईआर में पुरानी वोटर लिस्ट कॉपी पेस्ट नहीं की जा सकती, इसलिए नागरिकता की जांच के लिए प्रक्रिया शामिल की जा सकती है। हालांकि यह नागरिकता निर्धारित करने की प्रक्रिया नहीं है, चुनाव आयोग यह तय नहीं कर सकता कौन नागरिक है कौन नहीं है, पर हां वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए वोटर की नागरिकता की जांच चुनाव आयोग कर सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट के जजों का साफ साफ कहना है। अब जो याचिकाकर्ता हैं एसआईआर के विरोध में खड़े हैं, उनके वकील राजू रामचंद्रन कहते हैं एसआईआर की प्रक्रिया ईसी के चुनाव आयोग के इस अविश्वास से शुरू नहीं हो सकती कि मतदाता की नागरिकता की जांच की जाए। अगर किसी के बारे में शिकायत मिलती है कि भैया ये नागरिक नहीं है, तब उसकी जांच करिए। सिर्फ बीएलए ये कह दे भैया इस पर शक है और इसे वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए, तो यह खतरनाक है, यह याचिकाकर्ता का कहना है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस बागची कहते हैं इलेक्शन कमीशन को संविधान ने चुनावों की सबसे बड़ी शक्ति दी है और इलेक्शन कमीशन यह सुनिश्चित कर सकता है कि भारतीय नागरिक ही वोटर बने। क्या इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग किसी की शिकायत का इंतजार करे या फिर संदिग्ध मतदाताओं की पहचान के लिए जांच प्रक्रिया अपनाए? और हमें ऐसा लगता है जज कह रहे हैं कि शिकायत का इंतजार करने के बजाय संक्षिप्त जांच करना बेहतर होगा। इस पर याचिकाकर्ता के वकील कहते हैं चुनाव आयोग वोटर को शक की नजर से देखते हुए एक शक्की पड़ोसी या पुलिस वाले की भूमिका नहीं निभा सकता। ईसी का संवैधानिक दायित्व वोटर को सक्षम बनाना है, निष्क्रिय बनाना नहीं है। और इलेक्शन कमीशन अभी तक यह नहीं बता पाया कि देश भर में यह एसआईआर क्यों करवा रहा है। और इस पर जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची, एसआईआर 20 साल बाद हो रहा है, हर साल होने वाली प्रक्रिया नहीं हो सकती, हम तकनीकी पहलुओं में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या चुनाव आयोग नागरिकता के मसले की जांच कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कर सकता है। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है।
आज का मेरा पहला सवाल, यूपी में क्या 2,91,00,000 और बंगाल में कटेंगे 87 लाख वोटर? और दूसरा, एसआईआर पर एससी का फाइनल फैसला किसके पक्ष में? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से गुरु प्रकाश पासवान, कांग्रेस से साधना भारती, समाजवादी पार्टी से उदयवीर सिंह